क्लास 7 NCERT बिहार बोर्ड मैथ को स्टार्ट करूंगा, जो कि पहला चैप्टर है अध्याय 1 पूर्णांक की समझ। लेकिन इससे पहले हम कुछ बेसिक बात जो है जान लेते हैं संख्या के बारे में, और उसके बाद हम फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। देखिए दोस्तों, सम संख्या किसको कहते हैं तो जान लेते हैं इसका परिभाषा। वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? मतलब वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उन्हें सम संख्या कहते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है परिभाषा सम संख्या। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इवन नंबर्स। मतलब वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उन्हें क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। चलिए दोस्तों, अब इसका एग्जाम्पल थोड़ा देख लेते हैं। तो 2 से कौन कौन विभाजित होगा? 2, 4, 6, 8, 10, 12 मतलब ये 2 से पूर्णतः पूरा ही कट जाना चाहिए दोस्तों। तो हम कहेंगे क्या? ये सम संख्या है। ठीक है, अब देखिए हम आते हैं विषम संख्या। इसको इंग्लिश में बोला जाता है ओड नंबर्स। ठीक है, बस इसका अपोजिट हो जाएगा। मतलब वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें विषम संख्या कहते हैं। उन्हें विषम संख्या कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। अच्छा बताइए, क्या हम लिखा है? वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उन्हें क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में इसका देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा। जैसे देखिए 1, 3, 5, 7, 9 ये सब। ये देखिए दोस्तों क्या है? 1 जो है 2 से पूरा कटेगा? नहीं कटेगा। 3 भी नहीं कटेगा, ना 5 कटेगा, ना ही 7 कटेगा, ना ही 9 कटेगा। तो मतलब वैसी संख्या, मतलब हम कह सकते हैं कि वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। ओड नंबर्स कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्राकृतिक संख्या क्या है। देखिए दोस्तों, प्राकृतिक संख्या तो देखिए ऐसे तो हम जानते हैं कि गिनती की सभी संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और प्राकृतिक संख्या हम 1 से स्टार्ट होता है दोस्तों। लेकिन आप देखिए प्राकृतिक संख्या के बारे में हम जानेंगे। जीवन में जितना भी कोई वस्तु को गिनते हैं, क्या करते हैं? गिनते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक ना? तो यहाँ बस लिखिए कि वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का क्या लिखा है दोस्तों? जिन संख्याओं का यहां से देखते हैं, जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें प्राकृतिक संख्या अर्थात नेचुरल नंबर बोला जाता है। उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम बताइए वस्तुओं को गिनने के लिए अगर हम कोई भी वस्तु को गिनते हैं, जैसे हम कोई वस्तु, जैसे कोई आम लाए तो कितना आम है? मान लीजिए उसमें 5 आम, तो कैसे गिनते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके गिनते हैं कि नहीं? तो बस यही समझिए, कोई भी वस्तु को अगर हम गिनने के लिए जिन संख्या का हम प्रयोग करते हैं
जैसे मान लो कि हम 5 आम लाए, अगर ये आधा केजी में अगर 5 आम चढ़ा, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं 5 आम है। तो 5 क्या है? संख्या है, आपका ये संख्या है। 10 क्या है? संख्या है। 6 क्या है? संख्या है। तो देखिए प्राकृतिक संख्या क्या होता है कि वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और प्राकृतिक संख्या जो होता है स्टार्ट 1 से होता है। कहाँ से होता है? स्टार्ट 1 से होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ से होगा 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक जाएगा? इनफिनाइट तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? इनफिनाइट तक जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम जानते हैं कि पूर्ण संख्या अर्थात होल नंबर्स किसे कहते हैं। पूर्ण संख्या अर्थात होल नंबर्स किसे कहते हैं? तो देखिए बस कुछ नहीं है, हम यहाँ पे लिख देंगे कि प्राकृत संख्या क्या हुआ? प्राकृत संख्या। तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे प्राकृत संख्या के समूह में, प्राकृत संख्या के समूह में, प्राकृत संख्या के समूह में अगर नहीं लिखिए, प्राकृत संख्या के समूह में जीरो को सम्मिलित करने से, जीरो को सम्मिलित प्राकृतिक संख्या के समूह में जीरो को सम्मिलित करने से जो संख्या बनती है, उसे ही क्या कहते हैं दोस्तों? पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं पूर्ण संख्या, होल नंबर्स, प्राकृतिक संख्या के समूह। प्राकृतिक संख्या क्या बताए थे कि गिनती की सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है और 1 से स्टार्ट होगा आपका अनंत तक जाएगा। ठीक ना, बस प्राकृतिक संख्या के समूह, मतलब प्राकृतिक संख्या के आगे अगर हम जीरो को सम्मिलित कर देंगे, प्राकृतिक संख्या के आगे अगर हम जीरो को सम्मिलित कर देंगे, तो पहले प्राकृतिक संख्या का उदाहरण उतार लीजिए। यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसके आगे जीरो लगा देंगे, इसके आगे अगर हम जीरो लगा देंगे तो ये आपका बन गया क्या? पूर्ण संख्या बन गई। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर आपको दिक्कत लगता है तो पीछे बैक करके वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, आप जानते हैं कि पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं? पूर्णांक संख्या अर्थात इंटीजर्स नंबर, इंग्लिश में बोला जाता है इंटीजर्स नंबर, पूर्णांक संख्या। तो देखिए दोस्तों, इसको प्राकृतिक संख्याओं के शून्य में, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य एवं ऋणात्मक संख्या एवं धनात्मक संख्या को सम्मिलित करने पर जो संख्या को प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो बस वही लिखना है। क्या लिख दें? प्राकृतिक संख्याओं में, यहां से लिख देते हैं इंटीजर्स नंबर। चलिए यहां से लिख देते हैं इंटीजर्स नंबर। इसका इंग्लिश यहां हो गया इंटीजर्स नंबर अर्थात पूर्णांक संख्या। तो देखिए यहां पर क्या लिखेंगे? प्राकृत संख्या, क्या लिखेंगे? प्राकृत संख्याओं में शून्य एवं ऋणात्मक संख्या, शून्य एवं ऋणात्मक संख्या। क्या लिखा है दोस्तों? प्राकृतिक संख्याओं में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित करने पर जो संख्या प्राप्त होती है, ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित करने पर जो संख्या प्राप्त होती है, उसे क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। बढ़िया से देते हैं, संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे पूर्णांक संख्या इंटीजर्स नंबर, यहाँ पे कहा गया कि प्राकृतिक संख्याओं में
शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित करने पर जो संख्या हमें प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम समझेंगे थोड़ा सा, यहाँ पे एग्जांपल आपको देते हैं, ठीक ना। यहाँ पे देखिए आप जानते होंगे संख्या रेखा पढ़े होंगे आप, संख्या रेखा आप पढ़े होंगे, बच्चे क्लास में आप पढ़े होंगे, मतलब 5-6 में पढ़े होंगे, संख्या रेखा के बारे में बताता है, ठीक ना। तो देखिए हम एक संख्या रेखा बनाते हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा, ठीक ना। बीच में रहा था मिड पॉइंट, यहाँ पे मिड पॉइंट देते हैं। यहाँ पे जिस तरह से हम आपको उदाहरण बताए हैं, देखिए क्या क्या लिखा है इसका परिभाषा, कि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य एवं, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित करने से जो संख्या प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हम 0 दे दिए, इधर कितना हो गया? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट जाएगा यहाँ पर कितना जाएगा, ठीक ना। तो इसको हम बोलते हैं धनात्मक संख्या। क्या बोलते हैं? इधर जो हमारा बायां साइड रहता है, दायां साइड रहता है, उसमें बोलते हैं धनात्मक संख्या बोला जाता है। क्या बोला जाता है? धनात्मक संख्या। और मेरा जो बायां साइड रहता है उसको हम बोलेंगे ऋणात्मक संख्या। क्या बोलेंगे? ऋणात्मक संख्या, ठीक है, ऋणात्मक संख्या बोलेंगे, ठीक ना। और जब इधर ऋणात्मक संख्या, जब हम दाएं से बाएं की ओर चलते हैं तो हमारा संख्या माइनस वाला मिलता है, ठीक ना। तो इधर क्या हो जाएगा दोस्तों? -1, फिर -2, फिर -3, -4, -5, इन्फिनाइट तक जाएगा, ठीक है। तो बस हो गया कि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य एवं ऋणात्मक संख्या को भी सम्मिलित करने पर जो संख्या प्राप्त होता है उसे क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या बोलेंगे, ठीक ना। तो इधर देखिए 0 से इधर क्या हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6 इधर हो गया, और इधर देखिए -1, इधर क्या प्राकृतिक संख्या है कि नहीं? अब बीच में क्या आता है? 0 है, 0 को सम्मिलित कर लिए, तो आपका दायां साइड क्या हो गया? धनात्मक संख्या, और बायां साइड क्या हो गया? ऋणात्मक संख्या। और कभी भी आपसे एक प्रश्न पूछेगा कि बताइए -4 और -3 में कौन बड़ा है? -4 और -3 में आप कौन बड़ा है? तो आपको नहीं बोलना कि -4 बड़ा है। देखिए दोस्तों, आप है सबसे बड़ा कौन है? -3 बड़ा है। क्यों बड़ा है? अच्छा बताइए, आपके पास 100 रुपया कर्ज है, आपके पास 100 रुपया कर्ज है, कह सकते हैं 100 रुपया कर्जा है, और आपके पास अपना 100 रुपया, अपना 100 रुपया मान लीजिए कि 50 रुपया अपना है, 50 रुपया मान लीजिए, ठीक ना। आपके पास 100 रुपये कर्जा में है, आपके पास 50 रुपया अपना है, धन में अपना, इसको हम जिसको बोल सकते कि अपना है, ठीक ना, 50 रुपया अपना पॉकेट में है। तो बताइए कौन बड़ा हो गया? तो 50 वाला बड़ा हुआ, या आप कर्जा में, आपको कर्जा देना पड़ेगा, आप ऋणात्मक संख्या में, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक बनाएं, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे फिर आगे संख्या के बारे में। और जब वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।